आज यूएनओ का इंटरनेशनल डे है, अक़वाम मुत्तहिदा का आज आलमी दिन है, जिसके ऊपर के हम उनको याद करवाना चाहते हैं। उनका निज़ाम इंतहाई दोगला है, उनका निज़ाम दोगला निज़ाम है, जिसके ऊपर के उन लोगों ने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए मुसलमानों के ऊपर हमला किया है, मुसलमानों की खुद इरादियत के ऊपर हमला किया है। जहाँ पर मुसलमान खड़ा होता है और उसके ऊपर ये लोग हमलावर होते हैं और हम डिफेंस पोजीशन में आते हैं, तो ये लोग हमें कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं। और जिस वक्त ये हमारे बच्चों को कत्ल करते हैं, हमारे हॉस्पिटल के ऊपर हमले करते हैं, ये हमें हमारी शहरों को फना कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कहते हैं कि ये हेट वेव्स है, हेट वेव्स है। हेट वेव्स क्या होती है? अक़वाम मुत्तहिदा के पूरे कवानीन पढ़कर देख लो। हम अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन को इनके सामने देना चाहते हैं, ये पढ़े उनको, इन्होंने पढ़ा नहीं है। अमेरिका जो सुपर पावर है, अमेरिका को नहीं चाहिए कि वो जानिबदारी करे, इसी तरह नीटो को नहीं चाहिए कि वो गरीब और निहत्ते मुसलमानों के ऊपर हमलावर हों। उन्होंने हमारे बच्चे कत्ल कर दिए, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल मिसमार कर दिए, उन्होंने हमारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, वेपन ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे पिघल कर उनकी चर्बी पिघल रही है और वो बच्चे ख़त्म हो रहे हैं। ये ह्यूमन राइट है तुम्हारा? आज यूनाइटेड नेशन का आलमी दिन है और आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हारे वादे कहाँ पर हैं? तुमने फ़लस्तीन को तन्हा छोड़ दिया। आज 75 साल हो गए हैं, तुम्हारे इदारे कश्मीर को राइट नहीं दिलवा सके, तुम बोस्निया के अंदर मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तुम बोस्निया के अंदर नहीं कर सके, तुम कहीं पर भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप इंसानियत के चैम्पियंस हो? हम उनसे, उम्मत मुस्लिमा से हम एक बात करेंगे कि आज तुम सोने चांदी के महल के अंदर हो, आज तुम्हारे कमोड भी सोने के हैं, मगर याद रखो जब मिसाइल छूटेंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे इसी सोने के साथ दफन कर देंगे। और हम एक बात पूरी आलमी दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम इसको मकबूजा फ़लस्तीन को जो इसराइल ने कब्ज़ा किया है, हम उसको तस्लीम नहीं करते, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक नहीं करते। यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि तमाम इस्लामी ममालिक ये जो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है, ये जंग हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में आ चुकी है। अगर आप इस ख्वाब में हैं या उस खुशफहमी में हैं कि ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद रहेगी, तो मेरे ख्याल से ये खुशफहमी और गलत फहमी है। हमें तमाम इस्लामी ममालिक को इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इज़राइल क्या मुँह तोड़ के जवाब दें। हमास ने जो किया है, हमास ने कोई आखिरी अकेले ने अलम नहीं उठाया। आज ईरान, चाइना और रशिया और तमाम ऐसे ममालिक जो हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन, हालांकि नॉन मुस्लिम ममालिक भी हैं इसमें, जो कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो OIC और तमाम के तमाम जो 46 ममालिक की, हमारी जो 56 ममालिक की फ़ौज है, वो कहाँ खोई हुई है? आज जनरल राहिल शरीफ साहब को भी मैं कहूँगा कि खुदारा पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है, पूरी दुनिया के अंदर तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त सरापा एहतजाज है। कश्मीर का इशू और फ़लस्तीन ये एक ही कड़ी है, और ये सेम आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो सपोर्ट आज फ़लस्तीन की इन मज़लूम लोगों के ऊपर जो मज़लूम ढाए जा रहे हैं, उस पर इंडिया ने जो बातें की हैं, इस पर इंडिया को शर्म आनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हिटलर इज द ग्रेट। हिटलर ने जो कहा था कि सांप को छोड़ देंगे लेकिन यहूदियों को मारेंगे, हमें चाहिए कि कम से कम इसकी प्रोडक्ट का तो खात्मा करें। यहूदी पेप्सी यानी पैनिक पैसा जो है वो है यहूदी एजेंडा, जिसका मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मैं यहूदी प्रोडक्ट की फौरी अपील करता हूँ कि उसको वो ख़त्म किया जाए, और वार्न कर रहा हूँ उन लोगों को, पेप्सी के अदारों को और दूसरे लोगों को, कुछ दिन बाद उनको बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा।